नमस्कार, 100 शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमर। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की रफ्तार को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत किशोर के पार्टी बनाने के ऐलान के बाद बिहार में सियासत जारी। आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल, जेडीयू ने भी किया पलटवार। कांग्रेस नेता आरकू झा ने कहा कि छोटे दलों से बीजेपी को डर है, जेडीयू भी डरी हुई है। सत्ता में बैठे दल को ही छोटे प्लेयर से नुकसान है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल का बयान, लोकतंत्र में हर किसी को पार्टी और सियासत करने का अधिकार है। आरजेडी नेता विजय प्रकाश ने सुशील कुमार मोदी पर साधा निशाना, कहा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संतोष कुमार और एलजेपी के पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री क्यों बनाया गया। बीजेपी प्रवक्ता अफजर शमसी ने कहा कि जिस तरीके से इंग्लैंड में 2 पार्टी सिस्टम है, कुछ वैसा ही भारत में होने वाला है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने बीजेपी को दी नसीहत, का इस तरह के बयान से बचना चाहिए, हर दल एक दिन छोटा होता है। सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग की नोटिस के बाद गरमाई राजनीति। सरयू राय ने कहा कि मुंगेरी लाल के सपने देख रही है बीजेपी, जेएमएम ने किया पलटवार। रांची पहुंचे झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे, सूबे की हालात पर होगी चर्चा, संगठन के काम की होगी समीक्षा। बोकारो में अलग अंदाज में दिखे झारखंड के शिक्षा मंत्री, खेत में काम करते हुए नजर आए जगन्नाथ महतो। मोतिहारी में पूर्व मुखिया के बेटे की दिन दहाड़े हत्या, वारदात के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क किया जाम, पिता और चाचा की पहले हो चुकी हत्या। बगाह में छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा महंगा, लड़के के घर वालों ने लड़की के परिजनों को जमकर पीटा, फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। लोहरदगा के बिसाई जंगल में 2 शव मिलने से मचा हड़कंप, हत्या के बाद शव जलाने की आशंका। यूपी के ललितपुर में नाबालिग से गैंगरेप, पाली थाना इंचार्ज समेत 6 लोगों पर गैंगरेप का आरोप। यूपी के गाजियाबाद में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग, वीडियो हुआ वायरल, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मुजफ्फरनगर में पैसों के लेन देन को लेकर हत्या कर शव को नदी में जलाया, हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के प्रयागराज में हुए सामूहिक हत्याकांड में पुलिस को मिली कामयाबी, मुठभेड़ के बाद 7 कुख्यात अपराधियों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस टीम को 1 लाख इनाम देने की हुई घोषणा। पटना गया रेलखंड पर बड़ा हादसा, मुठेर गांव के पास ट्रेन से गिरकर एक मजदूर की मौत, मजदूरी करने के लिए ट्रेन से जा रहा था पटना। मुजफ्फरपुर लोहरदगा दरभंगा 4 लेन के गायघाट थाना क्षेत्र में एक कार में अचानक लगी आग, धो-धो कर जली कार सवार लोगों ने किसी तरीके से बचाई जान। बेगूसराय में करंट के चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों में मचा कोहराम, छौड़ाही थाना क्षेत्र के सीमा वार्ड नंबर 4 की घटना। बांका में बिजली की तार की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत, घटना कटोरिया थाना क्षेत्र के हड़हार पंचायत के विष्णुपुर गांव की। बाढ़ थाने के शहरी की बस बाजार समिति के पास स्कूली छात्राओं और से भरे ऑटो में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, हादसे में 4 छात्राएं घायल। हजारीबाग मुफसिल थाना क्षेत्र के डेमोटाड़ में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में एक शख्स की मौत, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल सिपाही के साथ कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप, पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के बिजनौर में रिहायशी इलाके में गुलदार की दस्तक से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग को दी गई जानकारी। पटना में शराब तस्करों के खिलाफ एक्शन, छापेमारी के दौरान 600 लीटर देशी शराब नष्ट की गई। पटना में नर्सिंग छात्राओं ने किया हंगामा, ट्रेनिंग के लिए वैशाली भेजे जाने के हैं खिलाफ, पीएमसीएच में ही प्रशिक्षण कराने की मांग। दिल्ली में अवैध निर्माण हटाने का प्लान तैयार, शाहीन बाग में 9 मई को अतिक्रमण पर होगी कार्रवाई, 4 से 13 मई तक दक्षिण दिल्ली एमसीडी करेगी कार्रवाई। आज तुगलकाबाद में चला एमसीडी का बुलडोजर, एमसीडी ने इलाके में अवैध निर्माण गिरा दिए। दिल्ली के सरोजनी नगर में झुग्गी झोपड़ी हटाने पर लगी रोक, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई के तीसरे हफ्ते तक अतिक्रमण अभियान की कार्रवाई पर लगाई रोक।
लाउड स्पीकर विवाद पर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को घेरा। आप नेता आतिशी ने बीजेपी पर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। जोधपुर हिंसा पर बोले सीएम अशोक गहलोत, कहा किसी भी जाति या समाज के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जोधपुर हिंसा के लिए बीजेपी ने गहलोत सरकार पर लगाया आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर में सुनियोजित थी साजिश। नोएडा में पार्किंग को लेकर युवती और कार मालिक में विवाद। युवती ने कार पर बरसाए ताबड़तोड़ डंडे, वीडियो हो वायरल। दिल्ली में झगड़े के बाद सड़क पर महिला से मारपीट, फिर कार से घसीटा। पुलिस ने आरोपी कार ड्राइवर को किया गिरफ्तार। यूपी के लखीमपुर में दबंगों ने की शख्स की मारपीट पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। मामूली विवाद के चलते की गई मारपीट। अलकरीम विश्वविद्यालय समेत कटिहार मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज। एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर की ठगी। पटना के इस्कॉन मंदिर में भगवान का दर्शन करने आए दर्जनों महिलाओं के गले से चोरों ने उड़ाए सोने की चेन। सुपौल के करजाइन बाजार में कपड़ा व्यवसाय के घर के लोगों को बंधक बनाकर लाखों रुपए और जेवरात लेकर फरार हुए चोर। ललितपुर रेप मामले में एडीजी कानपुर जोन की बड़ी कार्रवाई। पाली थाने की सभी पुलिस लाइन हाजिर। ललितपुर में नाबालिग से रेप मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। पाली थाना इंचार्ज तिलकधारी सरोज अब तक फरार। यूपी के मेरठ में ड्रग्स माफिया पर पुलिस का बड़ा एक्शन। घर को पुलिस ने किया कुर्क, अफीम, चरस और गांजा बरामद। जोधपुर के जालोरी गेट पर भारी पुलिस बल तैनात। कर्फ्यू के दौरान किसी को चौक के पास जाने की इजाजत नहीं। जोधपुर में हुए दंगों के सिलसिले में अब तक 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। राजस्थान लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ने कहा, हर छोटी बड़ी घटना पर पुलिस की नजर। मऊ में माफिया मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह की जमीन का होगा सीमांकन। दारोगा सिंह के राजस्व कर्मी के सामने की थी दबंगई। दर्ज हैं 10 मामले। यूपी के औरैया में घर से सरकारी दवाइयों की खेप जब्त। मामले की जांच में जुटी औरैया पुलिस। 5 मई को हरिद्वार जाएंगे सीएम योगी। यूपी के नवनिर्मित पर्यटक आवास गृह भागीरथी का करेंगे लोकार्पण। ग्राउंड जीरो पर उतरेंगे सीएम योगी। विकास कार्यों का लेंगे जायजा। 6 मई को अयोध्या तो 7 मई को झांसी का दौरा। सीएम योगी के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन। पंचूर गांव में आज सुबह बच्चों के साथ बिताया समय। अपने गांव की सैर की। अपने ट्वीट पर बोलने से बचे शिवपाल यादव। कहा, बैठकर करेंगे बातचीत। मंगलवार को अखिलेश यादव पर कसा था तंज। दिल्ली में ईद ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित 60 पुलिसकर्मी निलंबित। पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच के दिए गए आदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय में 19 मई से होगा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद। हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। शिमला में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के श्रीगंगानगर में बदला मौसम का मिजाज। तेज आंधी के साथ हुई बारिश। झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश। लोगों को भीषण गर्मी और लू से मिली राहत। दक्षिण भारत में लोगों को मिली गर्मी से राहत। भुवनेश्वर के कई हिस्सों में हुई तेज बारिश। अपने गृह क्षेत्र यमकेश्वर में सीएम योगी का संबोधन। यमकेश्वर में संबोधन के दौरान भावुक हुए योगी। पीएम मोदी ने कोपेनहेगन में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर से की मुलाकात। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन। डेनमार्क, नॉर्डिक देशों के साथ अहम बैठक आज। फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से करेंगे मुलाकात। देश भर में बिजली संकट के बीच यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा लगातार सक्रिय रहे। विद्युत केंद्रों पर कर रहे हैं समीक्षा। कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का मिर्जापुर दौरा। विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। रिजर्व बैंक ने अचानक किया रेपो रेट में 0.4% का इजाफा। बढ़ सकती है आपके घर की EMI। बढ़ती महंगाई से बिगड़ती अर्थव्यवस्था की सेहत। सुप्रीम कोर्ट से महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका। 2 हफ्ते में BMC और दूसरे निकायों के चुनाव का क्रियान्वयन कार्यक्रम जारी करने का आदेश।
महाराष्ट्र में अजान विवाद पर राज ठाकरे ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, का लाउड स्पीकर हटने तक जारी रहेगा आंदोलन। ये हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं, सामाजिक मुद्दा। राज ठाकरे ने लाउड स्पीकर से अजान न चलाने के लिए जताया आभार, कहा 90 से 92% मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नहीं हुई सुबह की अजान। राज ठाकरे ने कहा कि 135 मस्जिदों में लाउड स्पीकर से की गई अजान, इन 135 मस्जिदों पर होगी कार्रवाई। राज ठाकरे का अल्टीमेटम, कहा लाउड स्पीकर की आवाज बढ़ी तो हनुमान चालीसा लगाई जाएगी। सहरसा पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने अजान और लाउड स्पीकर मसले पर कहा कि अगर एजेंडा तय करना है तो गरीबी खत्म करने पर करें। नवनीत राणा की जमानत पर बोले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, कहा नवनीत राणा को जमानत मिलने से उद्धव सरकार की मूर्खता जाहिर हुई। मुंबई पुलिस ने एमएनएस के 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया, लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने के आरोप में हिरासत में लिया। सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मिली जमानत, मुंबई सेशंस कोर्ट ने दी जमानत। नवनीत को 50,000 के मुचलके पर मिली जमानत, कोर्ट ने कहा दोबारा ऐसी गलती की तो जमानत भी नहीं मिलेगी। कोर्ट ने कुछ शर्तों की पर दी राणा दंपति को बेल, दोनों को पुलिस को देना होगा मोबाइल नंबर, जांच में करना होगा सहयोग। अमरावती सांसद नवनीत राणा के घर निरीक्षण करने पहुंची बीएमसी की टीम, अवैध निर्माण का हो रहा निरीक्षण। राणा दंपति को जमानत मिलने के बाद उनके घर पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा, घर के बाहर समर्थकों ने की नारेबाजी। जमानत मिलने के बाद नवनीत राणा के घर के बाहर जश्न का माहौल, घर के बाहर समर्थकों ने छोड़े पटाखे। भगवान परशुराम की जयंती पर सीएम शिवराज की घोषणाओं पर सियासत, कांग्रेस ने बताया सियासी एजेंडा, बीजेपी का पलटवार, कहा कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को दिया वजीफा। एमपी में सिवनी में गौ मांस रखने के शक में 2 आदिवासियों की हत्या, गुस्साए ग्रामीणों ने किया जोरदार हंगामा, कमलनाथ ने ट्वीट कर बोला शिवराज पर हमला। झारखंड के स्कूलों के समय में एक बार फिर से बदलाव हुआ, अब सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। सहरसा में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। शहीद पंकज यादव पर पार्थिव शरीर का उनका भागलपुर पहुंचा, जहां हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। भागलपुर में गृह रक्षा की जन्मतिथि में हुई गड़बड़ी को लेकर उन्हें सेवानिवृत्ति कर दिया गया, जिसका विरोध करने के लिए धरने पर बैठे हैं गृह रक्षक। पूर्णिया के प्रमंडलीय आयुक्त के रूप में नए कमिश्नर गोरखनाथ ने पदभार ग्रहण कर लिया है। किशनगंज में 7 दिवसीय आयोजित होने वाली श्री श्री 1008 विष्णु महायज्ञ की तैयारी जोरों पर। पंचायत चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज, बड़ी संख्या में समर्थकों के साथ प्रत्याशी ने किया नामांकन। जमशेदपुर में रघुवर दास के जन्मदिन को लेकर लोगों ने अनोखे अंदाज में मनाया, पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मुखौटा लगाकर पहुंचे लोग। अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर तेज हुई रूस और यूक्रेनी सेना की लड़ाई, दोनों सेनाओं की तरफ से लगातार की जा रही गोलीबारी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवा बजा और सायरन बजाया जा रहा है, रूस लगातार कर रहा है एयर स्ट्राइक, कीव में हर तरफ बर्बादी का मंजर। रूस के हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन ने तैनात किए अपने हेलीकॉप्टर, यूक्रेन के कई शहरों की कर रही निगरानी। रूस की कैलिबर मिसाइल के हमले का हैरान कर देने वाला वीडियो आया सामने, फिलहाल से मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले जारी। मारिउपोल में जारी है लोगों का रेस्क्यू, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1000 लोगों का मारिउपोल के स्टील प्लांट से किया गया रेस्क्यू। रेड क्रॉस के मुताबिक मारिउपोल और आसपास के इलाकों में अब भी फंसे हैं कई नागरिक, दर्जनों लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। नाइजीरिया के लागोस शहर में 3 मंजिला इमारत गिरने से तबाही, हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि, मलबे में फंसे लोगों का रेस्क्यू जारी। चीन की राजधानी बीजिंग में कोरोना ने बढ़ाई टेंशन, बीजिंग में लगे सख्त प्रतिबंध, शंघाई में थोड़ी राहत, लेकिन जारी रहेगी कोरोना टेस्टिंग।
अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट गर्भपात पर लगा सकता है बैन। लीक डॉक्यूमेंट से हुआ खुलासा। डॉक्यूमेंट के सामने आने के बाद लोगों ने शुरू किया प्रदर्शन। एक्सीडेंट के बाद एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। कहा, बाबा महाकाल ने जान बचाई। उज्जैन में सड़क हादसे का शिकार हुई थी तनुश्री दत्ता। इस साल दिसंबर में हो सकती है आथिया शेट्टी और केएल राहुल की शादी। जुहू के 5 स्टार होटल में लेंगे 7 फेरे। सुनील शेट्टी शादी की तैयारी में जुटे। ईद पर मोस्ट फेवरेट फिल्म बनी KGF 2। फिल्म ने मंगलवार को कुल 14 करोड़ रुपए की कमाई की। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म में रनवे 34 और हीरोपंती 2 पिछड़ी। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।